जुले स्टूडेंट, आई एम टिनले संगमो, लेक्चरर केमिस्ट्री। तो आज लोगों को मैं आज से एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारा यूनिट का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ फिनोमिनन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंट। और इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम, एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंट इज स्टडीड अंडर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जो भी चेंजेस सरफेस के ऊपर हो रहा है, सपोज ये मेरा हाथ है, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा पाउडर डालेंगे तो ये पाउडर और सरफेस ऑफ माय हैंड चेंजेस, समथिंग चेंजेस गोइंग ऑन द सरफेस ऑफ माय हैंड। ठीक है बच्चों, इस चेंजेस ऑफ द सरफेस इज स्टडीड अंडर सरफेस केमिस्ट्री। तो वी हैव few important features of surface chemistry. First of all, we have adsorption, catalyst, colloids, emulsion. These are the few important features of surface chemistry. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एड्सॉर्प्शन हम लेंगे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन इट इज द फिनोमिनन in which the particle of gas or liquid get uniformly deposit at the surface of solid or liquid. मीन्स इसमें क्या होगा बच्चों, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा है सॉलिड, मान लेते हैं ये एक सॉलिड है। ठीक है, तो ये जो दिस इज द बॉर्डर ऑफ दिस सॉलिड एंड something deposit at this border of the solid means the surface के ऊपर जो भी gases और liquid deposit होगा उसको हम एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस, उसको हम एड्सॉर्प्शन में पढ़ते हैं। इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द environment of the solid is known as adsorption. So the process of adding of particle may be gases होगा बच्चों और liquid भी हो सकता है। And the surface which we taken here is solid of the surface. ये जो solid भी हो सकते हैं और gases भी हो सकता है। तो इसको हम adsorption कहते हैं। It is the phenomenon in which the particle of gases और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिपोजिट होगा बच्चों। यूनिफॉर्मली डिपोजिट मीन्स हर एक साइड से डिपोजिशन होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। नाउ वी हैव टू थिंग्स इन एड्सॉर्प्शन, दैट इज एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। ठीक है बच्चों, हम एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक हियर एड्सॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, एड्सॉर्बेंट लेंगे हम, एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एड्सॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब एड्सॉर्बेंट जो है क्या होता है, इट इज सरफेस होता है बच्चों। क्या होता है, सरफेस होता है। इट इज द सरफेस ऑन विच द एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, means it is the surface. Suppose here I draw here as solid shape of a solid which is circle, but the border of this surface which is, we know that this is the border of the solid and this is the surface of the solid. This surface is known as adsorbent. क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड टर्म जो है विच इज एड्सॉर्बेट। एंड एड्सॉर्बेट को हम डिफाइन करेंगे बच्चों, एड्सॉर्बेट को हम डिफाइन करेंगे बच्चों। ये क्या होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये पार्टिकल्स होता है विच मे बी गैसेस, विच मे बी लिक्विड, विच इज गोइंग टू बी डिपोजिट ऑन द एड्सॉर्बेंट, विच इज गोइंग टू बी डिपोजिट एट द सरफेस ऑफ दिस सॉलिड। सो एड्सॉर्बेंट और पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। ये क्या होता है, पार्टिकल्स विच आर going to be
adsorb on the surface भी हम बोल सकते हैं, on the surface भी हम बोल सकता है, और on adsorbent. So these are the particle, adsorbent are the particle which is going to be deposit on the surface. On the surface means on the surface of a solid, on the surface of a liquid. ठीक है बच्चों, आप एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्बेंट को और एड्सॉर्प्शन पूरे प्रोसेस को हम समझने के लिए फ्यू एग्जांपल और लेंगे बच्चों. अभी हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में बोला था बच्चों, तो हम फ्यू एग्जांपल लेंगे सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे. नंबर 1, बोट एंड चॉक. यहाँ पे बोट जो है, जो बोट है, दिस बोट एंड दिस बोट एंड चॉक, दिस इज द चॉक. ठीक है बच्चों, तो ये बोट जो है एक सरफेस है बच्चों. ठीक है, विच वी कॉल दैट इज एड्सॉर्बेंट. इसको हम क्या कहते हैं ले, एड्सॉर्बेंट. अभी हमने कहा था ना, एड्सॉर्बेंट कहा जो कि जिस सरफेस के ऊपर जो एड्सॉर्ब हो रहा है, समथिंग पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहा है, उसको हम एड्सॉर्बेंट कहा. तो ये एक सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं. ठीक है, समथिंग राइटिंग विथ चौक, चौक के साथ हम लिख रहे हैं. तो ये चौक जो है ये हमारा क्या है ले, ये पार्टिकल यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है बच्चों. पार्टिकल डिपोजिट हो रहा है तो ये एड्सॉर्बेट है. ठीक है, क्या है ले, एड्सॉर्बेट है, विच इज द पार्टिकल डिपोजिट ऑन दिस बोर्ड इज नोन एज द एड्सॉर्बेट. सो बोर्ड इज द एड्सॉर्बेंट एंड चौक इज द एड्सॉर्बेट. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगी ये एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल है ना बच्चों, with gases like ammonia, sulfur dioxide, chlorine, etc. इन दिस केस यहाँ पे क्या है ले, एक्टिवेटेड चारकोल जो है एक सॉलिड है बच्चों. ठीक है, इस सॉलिड को गैस के साथ अगर कंटैक्ट में लिया जाए तो गैस यहाँ पे क्या होगा ले, एड्सॉर्ब होगा. तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये हमारा है एड्सॉर्बेंट. क्या है बच्चों, एड्सॉर्बेंट. ठीक है, एंड द गैसेस विच वी आर टेकिंग हेयर, दिस आर क्या है ले, ये हमारा है एड्सॉर्बेट. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल और एक लूंगी जो कि वेरी फेमिलियर एग्जांपल है. आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में से मिल जाएगा आप लोगों को. सिलिका जेल बच्चों, सिलिका जेल इन वाटर एनवायरनमेंट. वाटर एनवायरनमेंट, ये जो सिलिका जेल जो है एक पैकेट होता है बच्चों, एक पार्टिकल्स का पैकेट होता है, जो कि जब आप लोग लेदर का शूज लेते हैं या लेदर का बैग लेते हैं, उसके अंदर एक पाउच होता है, आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, वो जो पाउच जो है वो सिलिका जेल का पाउच होता है बच्चों. ठीक है, और ये क्या करता है ले, ये वाटर जो ह्यूमिडिटी होता है ना वो इन्वायरमेंट में, वाटर पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करता है उसके ऊपर. ठीक है, तो बैग और शूज को खराब होने नहीं देते. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये जो सिलिका जेल जो है ये एड्सॉर्बेंट है बच्चों, जो कि सरफेस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसको हम ह्यूमिड कहते हैं, वहां से वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, सॉरी. ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन द
एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, ये जो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आप लोगों को सेम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, फिर ए बी एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, दूसरा जो है ए डी एड्सॉर्प्शन है। तो ये एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का डिफरेंसेस आप लोगों के सिलेबस में है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 मैं लूंगी बल्क फिनोमिना। इसमें क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी के अंदर भी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा और ऊपर सरफेस के ऊपर भी एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि हम अगर वाटर में हम स्पॉन्ज डालेंगे तो क्या होगा, ले पूरे के पानी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, बॉडी के अंदर भी चला जाएगा और सरफेस भी गीला होगा। दैट मीन्स इट इज बल्क फिनोमिना कहते हैं बच्चों। ठीक है, और वाइल इन दिस केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमिना है, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब होगा। दैट मीन्स अगर सपोज हम पानी लेंगे और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो सिर्फ पत्थर के ऊपर पे ही एब्जॉर्ब होगा और बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। उसको हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना, और इट इज बल्क फिनोमिना। जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है उसको बल्क फिनोमिना कहते हैं बच्चों। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, अगर स्पॉन्ज को हम गिलास में डालेंगे, गिलास के पानी में डालेंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब होगा, पूरे बॉडी में पानी फैल जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मींस ये जो सरफेस का फिनोमिना है ना बच्चों, सरफेस के ऊपर ही बैठेगा तो अंदर नहीं पहुंचेगा, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है बच्चों, या आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक हमने कंटेनर लिया है, उसमें वाटर का वेपर्स लिया है। ठीक है, और दूसरे में भी मतलब सेम वाटर का वेपर्स लिया है दोनों में, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एब्जॉर्बेंट रखा है। एब्जॉर्बेंट मीन्स जो एब्जॉर्ब करता है, मतलब बॉडी के अंदर भी जाएगा और बाहर भी गीला हो जाएगा। तो हमने पीस ऑफ एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है। ठीक है, तो ये वाटर का जो पार्टिकल्स है वो बॉडी के अंदर भी जाएगा और बाहर भी गीला होगा। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमने एब्जॉर्ब जो सरफेस फिनोमिना हम बोल रहे थे ना, नॉन यूनिफॉर्म हम बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा सिर्फ सरफेस के ऊपर, बल्कि बॉडी थ्रू आउट द बॉडी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इट इज सरफेस फिनोमिना, दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ ना। तो इस तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों, इट इज नेदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। मींस अगर हम किसी चीज को गीला कर रहे हैं तो वहां पे पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ना वो गर्म होगा ना वो ठंडा होगा, वो सेम टेम्परेचर बैठेगा उसका, तो वहां पे कोई हीट चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स नेदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, वाइल इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें क्या है, ये एक्सोथर्मिक है बच्चों। जो भी पार्टिकल सरफेस के ऊपर बैठेगा तो वहां से सम एनर्जी रिलीज होगा। दिस एनर्जी रिलीज होगा जो कि हीट फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म मींस जब भी हम स्पॉन्ज को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन मतलब उसका रेट जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम होगा बच्चों। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, रिपीट रेट एट द बिगिनिंग फॉल्स डाउन लेटर। दैट मीन्स स्टार्टिंग में क्या होगा, एकदम से एब्जॉर्प्शन होगा, उसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सरफेस खत्म हो जाएगा बच्चों, तो सरफेस खत्म हो जाएगा तो क्या, फिर रेट फॉल्स डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया। मीन्स यहाँ पे कोई सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ये बल्क फिनोमिना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस होगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक सरफेस है, दूसरा यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस कम है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि वी हैव लार्जर सरफेस एरिया, सो इट इज डिपेंड upon the surface
सरफेस एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the adsorbent and the adsorbate we have two types of adsorption। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है हमारा फिजिजॉर्प्शन, सेकेंड इज हमारा है केमिजॉर्प्शन। फर्स्ट इज आवर है फिजिजॉर्प्शन एंड सेकेंड हमारा है केमिजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो फिजिजॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप केमिजॉर्प्शन को आप लोग केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होगा वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिजिजॉर्प्शंस में ये जो वीक वंडरफुल फोर्स बिटवीन द adsorbate and the adsorbent, ठीक है, we have two important terms, they are adsorbent और दूसरा है हमारा adsorbate। ठीक है बच्चों, ये दोनों दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एड्सॉर्प्शन में होता है। ठीक है, आप लोगों को पहले हमने बताया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बेसिस पे जो ये एड्सॉर्प्शन हैव टू टाइप्स, इसको सबसे पहले अरविंद लंगवर ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिजिजॉर्प्शन में सबसे पहले हम वीक वंडरफुल फोर्स का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वीक वंडरफुल फोर्स मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरफुल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो कि हम एक सरफेस हम देख लीजिए बच्चों, ये बुक है, बुक का एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर गैस पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो गैस पार्टिकल और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक वंडरफुल फोर्स होगा बच्चों। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरफुल फोर्स मींस इट इज अ वेरी वीक फोर्स व्हेन वी डिस्टर्ब दिस गैस दिस सरफेस, देन वहां से गैस डिसॉर्प्शन टेक प्लेस, वहां से डिसॉर्प्शन हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों, इसमें होगा स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होगा। ठीक है, सेकेंड इज आवर है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, दैट इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, नेचुरली अगर फोर्स वीक होगा तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी लो होगा, उसको हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे वहां से गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी हाई होगा, विच इज 40 to 200 किलोजूल पर मोल है बच्चों। ठीक है, then next is our it is reversible in nature। reversible nature means इसको हम जैसे मैंने अभी बताया ना कि इस सरफेस के ऊपर गैस पार्टिकल होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब करेंगे, इसको इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो वहां से गैस रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स गैस आया और गैस रिमूव हो गया, तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, while in case of chemical adsorption इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होता है। सबसे पहले एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद वो किसी दूसरा पार्टिकल फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों, सो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मींस जो भी गैस कोई भी गैस किसी भी सरफेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा तो इट इज नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है बच्चों, ये इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने की चांसेस होगा तब होगा एड्सॉर्प्शन, नहीं तो नहीं होगा, सो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अभी मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, जितना कम सरफेस होगा उतना कम एड्सॉर्प्शन होगा, सो इट इज डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी कि हम केमिजॉर्प्शन भी इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया बच्चों। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन
इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मीन्स लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है, एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, दे फॉर्म ओनली मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। दैट मीन्स एड्सॉर्बेंट आएगा, एड्सॉर्बेंट के ऊपर बैठेगा तो दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। वंस दे फॉर्म बॉन्ड, आफ्टर दैट फिर दोबारा बॉन्डिंग फॉर्म होने की चांसेस नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हमने टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड बच्चों, ठीक है। अब जो भी फैक्टर्स एड्सॉर्प्शन होते समय जो भी मतलब गैसेस एड्सॉर्प्ट हो रहा है तो सॉलिड के ऊपर फैक्टर इफेक्ट करेगा, वो 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब you know that adsorption is surface phenomena, so nature of adsorbent जो surface, जो कि surface है उस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। अब अगर हमारे पास surface है, छोटा सा surface है, ठीक है, और एक बड़ा सा surface है, तो यहाँ पे adsorption ज्यादा होगा, हमने पहले भी कहा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कम होगा adsorption, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, surface area इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। अब जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जितना कम सरफेस होगा उतना कम एड्सॉर्प्शन होगा। अगर हम सरफेस अगर हम माने तो एक है हमारे पास, एक सरफेस है स्मूथ, ठीक है बच्चों, और दूसरा सरफेस है रफ सरफेस है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप सरफेस साइज तो बराबर है, लेकिन अगर हम सरफेस एरिया देखें तो रफ सरफेस का जो एरिया है वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। सो एड्सॉर्प्शन इज मैक्सिमम ओवर हियर, सो इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सरफेस एरिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम एक सॉलिड लेंगे, चारकोल, मान लेते हैं ये एक चारकोल है, ठीक है बच्चों, ये एक चारकोल है, चारकोल का सॉलिड है, ये है इसका सरफेस है ये, ठीक है। अगर इस चारकोल को, इसका सरफेस एरिया इतना है, अगर इस चारकोल को हम टुकड़ा करेंगे, यानी कि पीसेस में हम वो करेंगे, तो सरफेस एरिया इसका इतना हो जाएगा सबका। इच पार्टिकल हैज ए सरफेस एरिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको और पीसेंगे और पतला करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम सरफेस मिलेगा। सो फाइनली डिवाइडेड चारकोल आर गुड एड्सॉर्बेंट देन द सॉलिड चारकोल, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस आप लोग सरफेस हमें मिलेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ये आ गया हम नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अब दूसरा जो है बच्चों, यहाँ पे है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या है बच्चों, एड्सॉर्बेंट है हमारा गैस है हमारा एड्सॉर्बेंट। सो नेचर पे गैसेस का जो भी नेचर है उस पे डिपेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सम गैसेस लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, more easily it will be liquefied, therefore easily liquefiable gas get adsorbed to greater extent। जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, कुछ गैसेस लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह से कुछ गैसेस लिया है, उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर लिया है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर लिया है। तो नीचे लिया है हमने अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्प्ट ऑफ गैसेस इन ml में लिया है अमाउंट। अब यहाँ पे चार्ट में आप लोग देख सकते हो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसका एड्सॉर्प्शन कम है। सो इट इज डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड होगा, लाइक क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका हायर होगा वो गैसेस जो है इजीली लिक्विफेबल होगा, तो इजीली लिक्विफेबल गैसेस जो है उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने टेबल को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आप लोगों ने सिर्फ समझना है
है यहाँ से कि हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, इस तरह से आप लोगों ने देखना है और समझ लेना है यहाँ से, ठीक है। देन नेक्स्ट इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बच्चों, ठीक है। अब पहले भी मैंने कहा था जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, लाइक गैस पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स डिसॉर्प्शन टेक प्लेस। यहाँ पे अब मैंने लिखा है एड्सॉर्प्शन, व्हेन वी इंक्रीज द हीट, व्हेन वी टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर, डिसॉर्प्शन टेक प्लेस, व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। सो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहा है तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, ये लिखा है ना। तो हम अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया है बच्चों, ठीक है। ये है -78 डिग्री सेल्सियस, ये है -29 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इसका हाईएस्ट है ना, यहाँ पे इसका हाईएस्ट है। सो जिसका टेम्परेचर हाईएस्ट है उसका एड्सॉर्प्शन भी कम है, प्रेशर तो सेम प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है बच्चों। जो ही हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, जो जैसे कि -29 डिग्री सेल्सियस पे हम जा रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, ठीक है, विद एट द सेम प्रेशर। अगर हम इस टेम्परेचर को और कम करेंगे, -78 डिग्री सेल्सियस पे हम ले जाएंगे, तब एड्सॉर्प्शन और बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। इट इज व्हेन वी decrease the temperature and increase the pressure, the absorption extent of absorption is maximum। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।